हैदराबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के जो चेयरमैन साहब है रिजवान कादरी साहब से अपने थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आपने जो खिदमत खल का जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, और सादातों के बारे में भी आप एक लीला फंड बना के और मदद करते हैं, उसके लिए बातचीत करेंगे। साहब आप क्या बोलना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी जो काम कर रही है उसको मैं आपको कंसीडर करके आप सही सादात एसोसिएशन पूरा अहले सादात ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है। और मैं जिस अभी बड़ा सा मैंने अभी बताया कि हमारे जो बस की हौसला अफजाई होती है तो हमें खुशी होती है, और हम चाहते हैं कि कौम के लोग हमारे साथ जुड़े, अच्छे से जुड़ा जुड़ना चाहिए। उससे सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी यानी एक ट्रस्टियों का ग्रुप होता है, और ट्रस्टियों के साथ एक अच्छी टीम होती है, उसमें स्टाफ और कमिटेड लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से अभी हम लोग ये काम कर सके हुए। ये काम किसी एक का काम नहीं होता, ये काम पूरी टीम का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठी हुई हमारी पूरी टीम है, इंशाल्लाह ये काम करती रही है और आने वाले वक्त में भी क़यामत तक टीम आगे पीछे होते रहेगी, बढ़ते रहे, बदलते रहेगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा क़यामत तक कमेटी काम करते हैं। जिस तरह से 1927 से यतीम खाना है, 1914 से ये ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम चलता ही रहा है और वो काम कभी भी नहीं रुकेगा। सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं आने वाले वक्त में आपके भी जैसे लोग इसको कंसीडर करें, इसको समझे और सबको समझो लगे एक ताकत की तरह लोगों को मैं साथ दें। बीच में हमारे एक अपने स्टाफ के साथ बात हुई थी, स्टाफ का उनका ये कहना था कि इतना सब हम लोग काम करते हैं कौम के लिए, बेशक माशाल्लाह अभी तक बहुत कुछ काम हुआ है बच्चों की पढ़ाई के लिए, से यतीम बच्चों के लिए, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोगों को पैर पे खड़े करने के लिए, या यतीम बच्चों की फीस के लिए। उनका ये कहना था कि वक़्फ़ के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते, रोशन लगते हैं अपने तो लोग सामने आगे नहीं आते। तो बेशक हमारा आज वही कहना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे आए हुए और आगे वक़्फ़ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी जो काम कर रहा है उसको आपने कंसीडर किया और उसको आप समझ रहे। हमको ये बहुत खुशी होती है कि हम लोग अकेले नहीं, हमारे साथ हैं और हम लोग बेशक बेलौस तो काम करने वाले हैं। और हम लोग मैं अकेला चला जा रहे थे, इस तरह से काम करते रहे, सामने टीम जुड़ती है तो कौम के अंदर काम करने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। कौम के अंदर बेशक बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग का अभी जिस तरह से फोकस है सही सादात सब लोग इकट्ठा हुए और सादात बेशक लीडर होते हैं, सरदार होते हैं, तो बेशक सरदारी और लीडर का काम हमारा है, तो उसको कौम को आगे पहुँचाने की काम हमारे लीडरशिप लेनी है और लीडरशिप लेके आगे काम करनी है। और बेशक हर मुसलमान को एक सरखा गिनता है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, हम लोग ये समझते हैं। तो इसी तरह से हम हर मुसलमान से ये सादा हर मुसलमान के लिए काम करें तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से हमारा आगे काम करते हैं। सर इसमें जो कुछ बातें ऐसी आती है कि भाई जो कमेटी है आपकी वो कुछ गलत काम करती है, तो मैं ये बात भी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि आप अहमदाबाद के गुजरात के अंदर जो बुकलेट जो निकलती है वो कई सालों से पूरी ईमानदारी से ये बुकलेट बाहर आती है, तो आप ऑडिट भी चेक कर सकते हो कि आपने क्या आगे करा और क्या नहीं करा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो आपने 2-3 बात, सबसे पहले अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी हम लोग के 2-3 चीज़ों पे गौर करते हैं। करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होता, लोगों को नज़र में सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नज़र आता है, मगर हमारा यहाँ कहना है कि हम लोग फाइनेंशियल करप्शन तो ठीक, दूसरा करप्शन होता है नेपोटिज्म का करप्शन, लुकिंग गुड में, लोगों को अच्छा लगने में। यदि ये वक़्फ़ कमेटी कितनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, आज कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी होगी और वो प्रॉपर्टी को मैं मेरे जान पहचान वाले का मेरे दोस्त होगा या मैं किसी को मेरा साल करनी होगी, अच्छा बनना होगा, तो मैं वो प्रॉपर्टी का सिर्फ 5000 किराया होगा, 500 रुपये में देखूंगा तो मेरे को खुश हो जाएगा, उसके घर पे मुफ्त में दावत भी देगा, खाना भी बुला सकता है। जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ट्रस्टियों ने ये कभी तक आज तक किया नहीं है। बड़ा साहब भाई का ये एग्जाम्पल कायम होता है कि इसी वजह से आज लोग हमारे दुश्मन ज़्यादा बने। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई से ये कौम के लिए काम करने की कोशिश की है और जिसका हमने मैं बुरा किया उनके नज़र में बुरा होता है, तो क्या वो हमारे को मैं हार पहनाएगा? बड़ा साहब का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो हार नहीं पहनाएगा, वो हमारी कीमत ही करेगा। और ऐसे कीमत करने वाले लोग में मेरा तो ये मानना है ज़्यादातर या 90% या 100% ऐसे ही लोग हैं जिसका कहीं ना कहीं नुकसान, पर्सनल नुकसान लगता है। वो कौम की जफा वफात नहीं सोचता। अभी थोड़े टाइम पे 5-10 मिनट पहले भी मालवा साहब के साथ मैं बात करते थे, एक बंदे से बात हुई, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1000 करोड़ का मालिक है। वो वक्त की एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2000 रुपये किराया देता है, तो तकरीबन वो प्रॉपर्टी का किराया 50 से 60 हज़ार का।
मगर 2000 रुपये किराया देता है और हमारे साथ भी फोन पे इस तरह से बात करता है, नेगोशिएशन नहीं करता है कि भाई आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालो, आप हमारे दुश्मन क्यों बनते हो? तो हमको वही कहना पड़ता है भाई मैं आपका दुश्मन या आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आप अल्लाह ताला के दुश्मन बन रहे हो। वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह ताला है। ये जब तक आपके दिमाग में बात नहीं आएगी, ये हमारे कोई पर्सनल ट्रस्टी की बात नहीं है, वहाँ तक नहीं आएगी, वहाँ तक ये बात रहेगी। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपकी बात करते थे वक्फ हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, हमको बेशक बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारा अकाउंट चेक करिए, मगर अकाउंट चेक करने से पहले आप थोड़ा आपके जेब में हाथ भी नाखिए, 25-50 हज़ार टेबल पे तो रखो और फिर अकाउंट चेक करो। जो अकाउंट में गलतियाँ मिलती है तो आप हमारे से हम तो रिजाइन करेंगे बेशक, मगर हम लोग जो आप बोलोगे इतना पैसा भी दे के जाएंगे। मगर जब अकाउंट में गलतियाँ नहीं मिलती तो आप बुरा झूठ का को बोलते हैं। कम से कम 25-50 हज़ार रुपये आपके जेब में जाएगा, आपको खबर तो पड़ेगी कौन ऐसी हो गई है जो झूठ बोलती है और बेशक झूठ बोलती है और उसको फैलाती भी है कि ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप झूठ बोलने से पहले उसको यकीन करो और यकीन करने के बाद आप उसको चेक करो। आपको यकीन भी नहीं है और आपको चेक भी नहीं करना है, आप झूठ फैलाना चाहते हो तो वो गलत काम कर रहे हो। इसलिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी पे लोगों ने जो पीठ पीछे बातें की हुई है, वो लोग को जब सच में उनके दिल पे हाथ रख के पूछने की बात करते तो वो यही बोलते कि नहीं काम तो अच्छा हुआ है। बेशक वो हमारी अच्छा अपने अल्लाह ताला ने हमारे पे नवाजा, ये हमारे लिए खुशी की बात। एक बात। सेकंड चीज, आपने ऑडिट रिपोर्ट की ये बात की है ना, लोगों को क्या होता है कि टेक्निकली ऑडिट रिपोर्ट समझते हैं बहुत बड़ी बात होगी। हमारी नज़र में ऑडिट रिपोर्ट तो बहुत छोटी बात है। ऑडिट करना तो कोई कॉमन की बात है, कोई भी ट्रस्ट की ऑडिट करना ही पड़ेगा और ऑडिट तो लोगों को देना ही पड़ेगा, बोर्ड में देना ही पड़ेगा। मगर ये बुक को जब नज़र से देखेंगे जब पता चलेगा कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है। और ये बुक ऑडिट के अंदर में, ऑडिट इंग्लिश वर्ड है, उसको मतलब है आप किसी को मुआयना करें, चेक करने वाली बात है। यहाँ एक